बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जिला सिवान के एसडीओ हैं, उन्हें मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ डाइस पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने तासुराती कलिमात हम तमाम सामीन के सामने पेश करें। जनाब अरबाज अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई और सिराज भाई का खुशूसी शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया इस अजीम महफिल में शामिल होने के लिए। ज़ुबैर भाई की कोशिश दिखाई देती है कि मदरसे के बच्चे जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोशिश तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही है। मैंने अभी तक किसी भी मदरसे में बच्चों को इंग्लिश बोलते तो नहीं ही सुना है। मैं खुद भी कुछ हद तक मदरसे से तालीम याफ्ता हूँ। मैंने अपना कुरान वहीं पर मुकम्मल किया, हिफ्स नहीं किया है, मुकम्मल किया है, पढ़ा सारा वहीं दोहराया। वालिदैन ने साथ में दुनियावी तालीम भी हासिल कराते रहे। जब एक मदरसे के अंदर आपको हर चीज मिल जाए, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकती। यूपीएससी एक संस्थान होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें उसकी खुद की पावर है। देश को रन करने के लिए जो क्लास 1 ऑफिसर आते हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास की भर्ती होती है, वो संघ लोक सेवा आयोग कराता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, ये जितने भी बड़े बड़े पदों पर जितने भी अधिकारी, जिला पदाधिकारी आप देखते हैं, वो सब संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम देके ही पास करते हैं। मास्टर सत्यम मिश्रा साहब को ये बात बखूबी पता होगी। अभी कुछ 2 साल पहले उनके पेपर में एक निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन सोसाइटी ग्रो, व्हेन इंडिविजुअल ग्रो, सोसाइटी ग्रो, एंड व्हेन सोसाइटी ग्रो, द नेशन ग्रो। जब एक आम आदमी, एक बच्चा या एक कोई भी शख्सियत अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करती है, तो उसी से लग के एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जिसका वो एक पार्ट है। जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो देश प्रोग्रेस करता है। आप लोगों को इस मदरसे में एक बड़ा अच्छा जरिया दिया गया पढ़ने का, तालीम हासिल करने का, और आप यहाँ पर कुरान की पूरी जो कुछ भी तिलावत है, हाफिजा है, सब हासिल कर रहे हैं। आप यहाँ पर साइंस भी पढ़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि पैरेलली अपनी दुनियावी तालीम भी हासिल करते रहें। 6th होता है, 7th होता है, मैट्रिक्स पढ़ें। मैट्रिक पे आके पढ़ाई छोड़े ना, ग्रेजुएशन करें और टारगेट करें कि ब्यूरोक्रेसी में जाएं। ब्यूरोक्रेसी आपको, आप लोगों के लेवल पे बताऊं तो आपकी तो नस्लें ही बदल देगी। आईएएस, आईपीएस वो पद होते हैं कि कुछ 10 साल की नौकरी के बाद कि देश में कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां आपके लिए कोई काम आपका जो रुक जाए, क्योंकि 10 साल 15 साल बाद आप इतने सीनियर हो चुके होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। अगर आज आप सीवान बैठे हैं, कल आपको भोपाल में आपका कोई काम है, तो वहां का डीएम भी आपका ही कोई ना कोई कलीग ही होगा, बैचमेट होगा, और ईदर ही विल बी योर सीनियर और जूनियर, वट एवर ही इज, कोई ना कोई होगा। ब्यूरोक्रेसी आपको वो पावर देती है कि आपको इंडिविजुअलिज्म से थोड़ा सोसाइटी लेवल पर ऊपर लेके आती है, आपको डिसीजन मेकिंग में पार्ट होने का मौका देती है। आप अपनी तालीम को कुरान तक ही महदूद ना रखें, कुरान भी पढ़ें,
हदीस भी पढ़ें, फिक्र भी पढ़ें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ दीनी होने के साथ दुनियावी भी हासिल करें। अल्लाह पाक, हमें एक बुजुर्ग मिले थे, अल्लाह के फजल एहसान से कुछ बुजुर्ग मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनसे हासिल होता रहता है। उन्होंने ये बोला था कि जिंदगी का असल मकसद सिवाय इससे कुछ नहीं है कि मखलूक के खुदा की मदद कर दी जाए। गलत कह रहा हूँ साहब? मखलूक के खुदा की मदद कर दी जाए। मदद कैसे करेंगे आप एक बात बताएं? मदद आप तब करेंगे जब आप पे रिसोर्सेज होंगे। आप पे रिसोर्स नहीं है, आप किसकी मदद क्या कर देंगे? ना तो आप ख्वाजा हैं, ना कुतुब हैं, ना वली हैं, ना वलिया हैं, नबी तो है ही नहीं। गलत कह रहा हूँ? रिसोर्स कहाँ से आएंगे? रिसोर्स तब आएंगे जब आप कुछ होंगे। आपका पड़ोसी भूखा है, एक रोटी उसे चाहिए, कहाँ से दे देंगे? आप पे तो खुद ही एक है। तो ना ख्वाजा है ना वली है। अब ख्वाजा थे, वली थे, कुतुब थे, औलिया थे, वो अपना भूखा रह लेते तो उनको दे देते। गलत है? सही है ना? मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या तो आप सबको ही बड़े उससे मालूम होगा। फाके से थे, रोजे रखे आपने। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला दोनों जब रोजा बोलने के लिए बैठे, फकीर ने आके दस्तक दे दी, सवाल कर दिया खाने का। दोनों ने उठा के रोटी उनको दे दी, पानी पी के अल्लाह का शुक्र कर दिया। अब वो तो वो थे, आप हो ऐसे? सोचने वाली बात है। हम तो इतने नेक नहीं है ना, रियलिटी तो यही है। और आपको मदद भी अगले की करने, तो मदद अगले की तब करेंगे जब आप पे 1 रुपया होगा, कुछ तो आप पे हो तब दूसरे को करेंगे। तो पढ़ाई करने के सिर्फ असल मायने अपने लिए नहीं है, पढ़ाई का एक जरिया ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के लिए रास्ते बनाओ, उनकी मदद करो किसी भी तरीके से। और मदद किसी भी तरीके की हो सकती है। तरह तरह के लोग आजकल परेशानी में मुब्तला है। कोई गलत केसों में फंसा हुआ है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है। आपके हाथ में अल्लाह पाक जो थोड़ी बहुत पावर देगा, आप उसके लिए वो कर लीजिए। तो मदद करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा जरिया है। मदद आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। जुबैर भाई इस मदरसा चला रहे हैं, बहुत बड़ी मदद है, कौम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप लोग की ड्यूटी बनती है कि उससे तालीम याफ्ता होकर आप अपनी पढ़ाई को और आगे जारी करें, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में जाएं, IIM जाएं, MBBS करें, मेडिकल में जाएं, IISc बेंगलोर जाएं। इसरो का एक एग्जाम होता है, DRDO, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां जाके साइंटिस्ट बने। तो आपके पास रास्ते बहुत हैं, आपको अपने को खुद को महदूद नहीं करना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे, आपकी कौम खुद आगे बढ़ेगी। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ना एक जुमला कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस्लाम में तो इल्म को इतना तवज्जो दी गई है। सबसे पहले तो आज मुसलमान इल्म से दूर भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक है इस चीज को लेकर कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। सही कह रहा हूँ सब भाई? मतलब हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनकी उम्मतों में हम लोग हैं, वो ऐसा फरमा रहे हैं, तो इल्म में कोई तो बात है। और कहीं ये नहीं लिखा है कि इल्म सिर्फ दीनी हासिल करो, ये भी सुन लें। अगर इल्म से निस्बत सिर्फ दीनी है तो ये गलत है। अगर ऐसा होता, कितने लोग यहाँ पे मैथ्स के भी टीचर हैं, मैंने सुना है, मैथ्स को पढ़ाते हैं। मैथ्स के फाउंडर, मैथ्स में एक ब्रांच होती है एलजेब्रा। एलजेब्रा, एलजेब्रा के फाउंडर कौन है, किसी को नाम पता है? अल ख्वारिज़मी। ये मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, NCERT में फर्स्ट पेज पे अलजेब्रा जब क्लास 8 में शुरू की जाती है, उसमें लिखा हुआ है कि अल ख्वारिज़मी वाज द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा। अल ख्वारिज़मी अपने कौम से थे, अल ख्वारिज़मी अपने कौम से थे। एक पूरी साइंस बना दी अल ख्वारिज़मी ने, अलजेब्रा। अब आप कहोगे ये कि शेख की बात हो रही है, तो शेख ये है कि अलजेब्रा से आते हैं एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम से आता है कंप्यूटर। समझ आया? वही कंप्यूटर है तो मोबाइल है।
आज पूरी दुनिया कंप्यूटर पे ही चल रही है, सोशल मीडिया आप चलाते हैं। तो जो अलजेब्रा के फाउंडर थे वो मुस्लिम थे, और मैं आपको कितने ही नाम गिना सकता हूँ। सबसे पहले जो कार्टोग्राफर थे, ज्योग्राफिया थे, वो मुस्लिम थे। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने हदीस पाक में ये चीज फरमाई थी इल्म हासिल करने के लिए, तो सिर्फ दीनी इल्म के लिए नहीं कहा गया था, हर तरीके से कहा गया था कि हर तरीके का इल्म हासिल किया जाए। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया गया, आप उसको इस्तेमाल करें। बड़े बुजुर्गों से दुआ है कि आप अपने बच्चों को रास्ता दिखाएं, उन्हें पढ़ने के मौके दें। बच्चे आगे बढ़ेंगे, कौम आगे बढ़ेगी, आप अपनी कौम के लिए कुछ कर पाएंगे। और एक बात याद रखिए, आप ही अपनी कौम के लिए कुछ करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका घर आप खुद सही करा दो, पड़ोसी आके आपको घर को सुधारता है, आप ही ना सुधारते हैं। तो इसी वजह से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और बच्चे भी थोड़ा, खासकर इंग्लिश की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस पढ़ाएं। एक अल्लामा इकबाल साहब एक शेर लिखे हुए थे कि तू अभी राह गुजर में है, कैदा ए मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, फारिश शाम से गुजर। कि अभी तू इस जिंदगी की राह में दौड़ रहा है, एक जगह ठहर नहीं जा, तू सिर्फ अरबी पढ़ के बैठ नहीं जा, तू सिर्फ कुरान पढ़ के नहीं बैठ जा, तू आगे भी तालीम हासिल कर, आगे भी बढ़, अपने को जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। जिस दिन आप बैठे वहीं आप स्टेल हो गए, रुक जाओगे, खत्म हो जाओगे। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, तालीम हासिल करना है। इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे, अपने कौम के लिए कुछ करेंगे, अपने कौम के लिए करेंगे, देश के लिए सब होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े लिखे, और शुक्रिया अदा करूंगा फिर से जुबैर भाई का मौका दिया बुलाने का, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इधर आके। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के अंदर सीवान से चल कर के आए हमारे एसडीओ साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे बीच हाफिज सिराज अहमद सिद्दीकी साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, जमीयत उलमा सीवान के सेक्रेटरी भी हैं, और कई सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान रहता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और इस मदरसे के लिए इन्होंने तो हमेशा अपने आप को तैयार रखा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे जावेद भाई हैं, मैंने उनको आवाज़ दिया, वो भी चल के आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच हमारे सत्यम मिश्रा जी, मास्टर सत्यम मिश्रा जी हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आवाज़ देने पर बेचारे आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के बाद, इन्हीं चंद बातों के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, इनकी कोई परेशानी हो तो अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, इनकी ज़रूरतों को अपने खजाने से पूरा फरमा दे, और इनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, और इस इदारे को देर के लिए कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।